हेलो गाइस, इस सीरीज के कुछ नए चैप्टर आए हुए हैं। इन चैप्टरों को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में सिल्वर ड्रैगन कासल के अंदर बच्चों का रूम दिखाया जाता है, जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बच्चों के सामने अपना दुखड़ा रोने लगता है और म्यून और नो से कहने लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छी मेरी प्यारी बेटी हो, मेरे जाने के बाद एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो पहले नो से कहता है कि नो, तुम बड़ी हो, तुम अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। फिर म्यून से कहता है, म्यून तुम छोटी हो, तुम अपनी बड़ी बहन की जो बातें हैं उसे अच्छे से मानना, एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इन दोनों के सामने अपना दुखड़ा जो होता है वो रोने लगता है। तभी नोह जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि क्या क्या तुम फालतू के फालतू इस तरीके से रोना धोना कर रहे हो। एक रात के लिए तो आप जो है वो मदर के कमरे में जाने वाले हो, क्या इससे आपको फांसी मिल जाएगी। कह के हमारे मेन कैरेक्टर से नोह जो है वो कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि तुम्हें क्या पता कि वो किस तरीके की औरत है, वो मुझे पूरी तरीके से आज मार डालेगी। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो नोह को बताने लगता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी मॉम जो है वो मुझे किस तरीके से किस प्रकार की ट्रीट करेगी और किस तरीके की टॉर्चर देगी। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो नोह को बताने लगता है। तभी ये जो म्यून होती है वो कहने लगती है, ओ मैं समझ गई, मॉम जो है वो डैड को आज खाने वाला है। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एकदम शांत हो जाता है। फिर आगे ये जो म्यून होती है वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मैंने उस बुक में पढ़ा था, और उस बुक की ओर इशारा करने लगती है और बताने लगती है कि उस बुक में जो फीमेल एंड थी वो किस तरीके से मेल एंड से शादी की, उसके बाद अंत में उसे खा गई। कह के म्यून जो होती है वो बताने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें इस बात की परवाह है, तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तुम्हारे फादर को खाया जाएगा, तुम इतना खुश क्यों हो। कह के म्यून से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है। तभी पीछे से रोसविश जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर कहने लगती है कि तुम इस तरीके की नॉनसेंस बातें करना बंद करो, तुम बच्चों को डरा रहे हो। तभी ये जो रोसविश होती है वो बच्चों के पास चली जाती है और उन बच्चों को कहती है कि तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों के जो फादर है उसे मैं अपने साथ सिर्फ डिस्कशन करने के लिए ले जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे सामने सिर्फ बकवासे बातें जो है वो कर रही है, तुम दोनों सो जाओ। कह के इन दोनों को सुला देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है किस तरीके की इंटरेस्टिंग बातें। फिर ये जो रोसविश होती है बताती है कि बर्थ से संबंधित इंटरेस्टिंग बातें। फिर हमारा मेन कहता है किसका बर्थ। फिर ये कहता है कि दुनिया के बर्थ के बारे में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मनुष्य के बॉडी के बारे में कह रहे हो ना। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर ये जो रोसविश होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर कहती है तुम इन फालतू बातों को करना बंद करो, और बच्चों को गुड बाय कहती है और चलो तुम मेरे साथ कह के हमारे मेन कैरेक्टर को अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है रुको रुको, मुझे अभी और इनसे बातें करना है, अभी मैंने अपनी बातों को ख़त्म नहीं किया। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोने लगता है। तभी ये जो रोसविश होती है तभी ये जो नो होती है वो रोसविश से पूछने लगती है कि बताओ मॉम और डैड जो है वो क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली। कह के ये जो म्यून होती है वो रोसविश से पूछने लगती है। तभी रोसविश कहने लगती है कि पता नहीं, बड़े लोगों की जो बातें हैं वो मुझे समझ में नहीं आती। कह के नो जो होती है वो अपनी छोटी बहन को बताने लगती है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में सिल्वर ड्रैगन कासल क्यून के रूम को दिखाया जाता है। ये जो रूम होता है ये रोसविश का रूम होता है, जहाँ पे कुछ बियर के बॉटल जो होते हैं यहाँ पे पड़े हुए होते हैं, और रोसविश जो होती है और बियर को पीते हुए हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि क्या तुम भी बियर नहीं पीना चाहते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मना कर देता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं पीना चाहता। फिर ये जो रोसविश होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुमने ही तो मुझे प्रॉमिस किया था तुम मेरी हर बातों को मानोगे, और जब तुम हार गए हो तो तुम्हें इस तरीके से मेरी बातों को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, मैंने तुमसे ड्रिंक पीने के लिए कहा, तुम्हें पीना होगा। क्या कि रोसविश जो होती है वो कहने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अभी बीमार हूँ, मैं ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पी सकता। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोसविश से कहता है। तभी रोसविश जो होती है उस ड्रिंक के बोतल को वो जो टेबल होता है उसमें रख देती है और कहने लगती है मैं समझ गई, तुम क्यों ड्रिंक नहीं पीना चाहती हो, तुम क्यों ड्रिंक नहीं पीना चाहते हो, मैं समझ गई। कह के रोसविश जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर कहने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है तुम क्या समझ गए। फिर रोसविश जो होती है वो खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि हम दोनों ने शर्त लगाया था, जो हारेगा उसकी बात जो है उन्हें मानना होगा, और तुम्हारी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैंने जो शर्त में लगाया था मैं जीत चुकी हूँ, अब जो अपॉर्चुनिटी है वो तुम खो चुके हो, इसलिए इसे एक फन समझो। कह के रोसविश जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि मैं हार चुका हूँ, तुम मुझे बार बार उस तरीके से शर्मिंदा मत करो। कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। तभी रोसविश जो होती है वो उस वाइन की बोतल को उठा लेती है और कहती है कि मैं अब तुम्हें अच्छा फील कराने वाली हूँ। कह के वाइन के बोतल को अपने ऊपर
अपने ऊपर गिरा देती है और कहने लगती है कि अब तुम्हें मज़ा आएगा। कह के हमारे मेन कैरेक्टर कहने लगती है तुम बिल्कुल भी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते। कह के अपने ऊपर ये सारी की सारी जितनी भी वाइन होती है उसे अपने ऊपर गिरा देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम क्या करने वाली हो। फिर ये जो रोसविस होती है वो मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर्स कहती है कि ये जो वाइन है जो मेरे शरीर के ऊपर गिरा हुआ है तुम्हें इसे पीना होगा लियोन। कह के हमारे मेन कैरेक्टर से रोसविस कहती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसे रिफ्यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है। फिर रोसविस के शरीर पर जो वाइन गिरा होता है उसे पीना चालू कर देता है और रोसविस जो होती है वो मज़े लेना चालू कर देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा ना। फिर रोसविस कहती है कि ऑफकोर्स मुझे अच्छा लगा, लेकिन अभी मुझे और भी मज़े चाहिए। कह के हमारे मेन कैरेक्टर को रोसविस जो होती है वो कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर के मुंह को रोसविस जो होती है वो खोल देती है और कहती है कि तुम अपना मुंह जो है वो ओपन करो। कह के रोसविस जो होती है वो अपने मुंह अपने जीभ को काट लेती है जहाँ से खून आने लगती है। खून को हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में डालने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है ये तो ब्लड है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम क्या करने की सोच रही हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम क्या करने की सोच रही हो। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उससे दूर चला जाता है और कहता है कि ये तो फॉरबिडन टेक्निक है, तुम मेरे ऊपर फॉरबिडन टेक्निक क्यों यूज कर रही हो। फिर ये जो रोसविस होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब सी नज़रों के साथ देखते हुए कहती है कि बिल्कुल ये ब्लड कर्स टेक्निक है और ये तुम्हें पता चल गया, ये फैमिलियर है ना। कि हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है। उसी वक्त रोसविस जो होती है वो अपना ड्रैगन पैटर्न एक्टिवेट कर देती है और हमारे मेन कैरेक्टर को आंखों को दिखाया जाता है। जो ड्रैगन पैटर्न एक्टिवेट होने के कारण इसके जो आंखें हैं वो लाल हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है। तभी रोसविस जो होती है वो बताने लगती है कि ये जो फॉरबिडन टेक्निक है तुम्हें याद है तुमने मेरे ऊपर 2 साल पहले किया था और उस समय मुझे बहुत मज़ा आया था। क्योंकि रोसविस बताने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है, इसकी जो कीमत है वो बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। ये फॉरबिडन टेक्निक कोई आम टेक्निक नहीं है। कह के हमारा मेन कैरेक्टर रोसविस से कहता है। रोसविस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ऑफकोर्स मुझे पता है कि ये कोई आम ब्लड कर्स नहीं है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, इसलिए ये अब ज़्यादा ड्रैगनों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कह के रोसविस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर्स कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो दर्द के मारे अपने सीने को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा है और मेरा माइंड जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। फिर रोसविस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और उनके सीने पर हाथ रख देती है और हमारे मेन कैरेक्टर के कानों पर धीरे से कहती है कि तुम्हें मुझसे भीख मांगना होगा कुत्तों की तरह, तुम्हें कुत्ते की तरह मुझसे वो सब चीज़ करने के लिए भीख मांगना है। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर से कहने लगती है और हंसने लगती है। फिर आगे हमारे मेन कैरेक्टर से रोसविस कहती है कि ये तो सिर्फ एक गेम है और मैं इस गेम को बहुत ही अच्छे तरीके से मज़े लेने वाली हूँ। कह के हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेती हैं। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।